बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें, कुछ डेवलपिंग स्टोरीज हैं। पिछली 2-3 वीडियोज़ में आपको बता चुका हूं डिटेल के साथ। मज़ीद उसमें कुछ डेवलपमेंट हुई हैं, इसको डेवलपिंग स्टोरी कहा जाता है। तब्दीलियाँ आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन आगे की तरफ बढ़ रही है और वो सिचुएशन है आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रही है। कहीं ना कहीं ये इत्तेफाक हो चुका है कि अब इलेक्शन के लिए बातचीत शुरू कर दी जाए और आम इंतखाबात क़ब्ल अज़ वक्त किए जाएं, ना कि अक्टूबर 2023 का इंतज़ार किया जाए। ख्वाहिशात अपनी जगह और प्लानिंग अपनी जगह। ख्वाहिशात को एक साइड पे रखते हैं, प्लानिंग्स को एक साइड पे रखते हैं, क्योंकि ख्वाहिशात तो बड़ी बड़ी होती हैं। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये ख्वाहिश है, ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब को माइनस कर दिया जाए और ये ख्वाहिश के जो मास्टर माइंड थे, मास्टर प्लेयर थे, बाजवा साहब थे, वो रुखसत हो चुके हैं, वो जा चुके हैं और अब ना ही फौज का इदारा जो है इंस्टीट्यूशन उनके साथ खड़ा है और ना ही मुस्तकबिल में उनके साथ खड़ा होगा। एक दो स्पॉट फिक्सर थे, उनको खबरदार कर दिया गया, वार्निंग दे दी गई है कि आप वापस अपनी डोमेन में आ जाएं, अपने डिसिप्लिन में आ जाएं और बाजवा साहब अब जा चुके हैं, बाजवा साहब का भूल जाएं। ये उनकी सबसे बड़ी मास्टर प्लेयर वो थे इमरान खान को माइनस करने के लिए। उन्होंने मिल बैठ के ये सारे ताने बाने बुने थे और जिन लोगों के साथ बुने थे वो भी शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने प्रमोट करना था। शहबाज शरीफ साहब को टास्क दिया गया था कि आपने मुस्लिम लीग नवाज को अंदर से क्रश करना है, मरियम बीबी को माइनस करना है, नवाज शरीफ साहब को माइनस करना है और मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत आपने अपने कंट्रोल में ले लेनी है और अगला इलेक्शन जो है वो भी नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी के गैर हाजिरी में होगा, उनकी एब्सेंस में होगा और इस तरीके से एक टेन्योर जो है वो मुस्लिम लीग नवाज को मिल जाएगा, यानी कि शहबाज शरीफ साहब को मिल जाएगा। इस तरह से मरियम बीबी का भी जोर टूट जाएगा, नवाज शरीफ साहब का भी जोर टूट जाएगा और मुस्लिम लीग नवाज पे शहबाज शरीफ साहब यानी कि बाजवा साहब इनडायरेक्टली कंट्रोल हासिल कर चुके होंगे और उसके लिए जिनके ज़रिए ये सारी प्लानिंग की गई, सारा जोड़ तोड़ किया गया, उसमें हमारे दोस्त हैं मलिक अहमद खान साहब, उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया था और कुछ और कॉमन फ्रेंड्स थे लाहौर से, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के लिए बाकायदा तौर पर लॉबिंग की और शहबाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो उनके साथ बाजवा साहब राब्ते में भी थे और ये चीज़ें अब डिस्क्लोज हो चुकी हैं। ये सारा कुछ हो रहा था क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी काबिल कबूल नहीं थे, मरियम बीबी भी काबिल कबूल नहीं थी। वो इसलिए काबिल कबूल नहीं थी कि उनका नैरेटिव जो है वोट को इज्जत दो और ख़ास तौर पे 3-4 तकरीरें जो नवाज शरीफ साहब ने बाजवा साहब के बारे में कर दी थी और उसके बाद फिर मरियम बीबी ने जो ऑडियोज़ वीडियोज़ का एक इंकशाफ किया था कि उनके पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, हसास वीडियोज़ हैं और बहुत ताकतवर लोगों की हैं। उसके बाद मरियम बीबी पे क्रॉस का निशान लगा दिया था बाजवा साहब ने कि अब इनका नंबर तो नहीं आने वाला और नवाज शरीफ साहब का नंबर भी नहीं आने वाला। लेकिन फिर चूँकि उनका बयानिया जो था वो बिक रहा था और वो रेजिस्ट कर रही थी मरियम बीबी, नवाज शरीफ साहब भी रेजिस्ट कर रहे थे और उस रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी था कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर से कोई दरार डाली जाए। तो उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। एक तो ये ठीक है कि शहबाज शरीफ साहब डामाडोल होते रहते हैं, हाँ इसमें सलमान शहबाज जो हैं उनका बड़ा किरदार था। लंदन में उनसे भी मुलाकातें हुई थी, उनके भी साथ राब्ते हुए थे सलमान शहबाज के साथ, हमजा शहबाज के साथ। ये बातें हैं 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब से पहले की, यानी कि रेजिम चेंज से पहले की बातें हैं जो सारे जोड़ तोड़ हो रहे थे उस सूरत हाल में। तो ये एक डिटेल प्लानिंग हो रही थी, तो इसलिए मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब को माइनस करना था और उसके लिए जो है शहबाज शरीफ साहब को मैदान में उतारा गया था, कल्टिवेट किया गया था। लेकिन एक दूसरी इत्तला भी है कि शहबाज शरीफ साहब को मालूम था कि वो नवाज शरीफ साहब के बगैर या उनकी इजाज़त के बगैर कुछ हो नहीं सकता और फिर जो उनके माउथ पीस थे, जो उनके ग्रुप के लोग थे नवाज शरीफ साहब के और मरियम बीबी के, वो भी बड़े तगड़े थे पार्टी के अंदर और वो भी रेजिस्ट कर रहे थे और वो भी खबरें दे रहे थे मरियम बीबी को भी और नवाज शरीफ साहब को भी कि जनाब ये कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है और इस पे तवज्जो दें। जब ये चीज़ें चली तो मरियम बीबी ने भी अपना एक अलग से विंडो बाजवा साहब के साथ ओपन किया ताकि ये शहबाज शरीफ साहब वाला कुछ खेल है ये आगे तक न जाए और एक पैरेलल बाजवा साहब को एक उम्मीद की किरण दिखाई गई, मरियम बीबी ने दिखाई, नवाज शरीफ साहब ने दिखाई कि चलें ठीक है माजी को भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और फिर शुजात अजीम साहब आए, जुबैर साहब आए
और कुछ और लोग भी आए, उनके जरिए ये चीज़ें आगे बढ़ी। ख्वाजा आसिफ साहब आए, फिर दोबारा उसी नेटवर्क को एक्टिव किया गया, जो कि सोसर साहब को एक्टिव किया गया, फिर दोबारा से यकीन दहानियाँ दिलवाई गई, सब कुछ किया गया। तो इस तरीके से एक टाइम आया कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब पीछे से एक हो चुके थे, यानी कि दर पर्दा उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, अगर बाजवा साहब हमारे साथ खेल रहे हैं तो फिर हम बाजवा साहब के साथ खेलते हैं। उन्होंने उनके साथ खेलना शुरू कर दिया, उन्होंने उनके साथ खेलना शुरू कर दिया, और सब एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे थे, और हर चीज़ हर जो है वह मामला अलग अलग रखा हुआ था। शहबाज शरीफ साहब से कोई और डील हो रही थी, नवाज शरीफ साहब से कोई और डील हो रही थी, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो बहरहाल ये सिलसिला आगे बढ़ता गया, और ख्वाहिश थी कि इनको माइनस कर दिया जाएगा, लेकिन वो माइनस हो नहीं सके। और इमरान खान साहब के बारे में इनका ख्याल था कि वो बिल्कुल एक डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, लोग तंग हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, और हम ऐसा खेल खेलेंगे कि इमरान खान साहब का कोई नाम लेवा नहीं होगा। तो वो ख्वाहिश जो थी वो उस वक्त भी, और जब ये चीज़ें पता चली, क्योंकि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब हैं तो बहरहाल भाई हैं, और वो एक हद तक तो शहबाज शरीफ साहब जा सकते हैं, लेकिन रेड लाइन क्रॉस नहीं करते। उन्होंने रेड लाइन क्रॉस नहीं की, और जहां पे उन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की तो चेक्स बहुत लगाए हुए थे मरियम बीबी ने और नवाज शरीफ साहब ने। उन्होंने अपने चेक्स रखे हुए थे और उनके जरिए वो कंट्रोल करते थे, इसलिए इसहाक डार साहब को भेजा गया। मरियम बीबी लंदन आई और अपने जोर पे आई, और उसके बाद इसहाक डार साहब को वापस भेजा गया, और अब मुकम्मल तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो कंट्रोल में है। इक्का दुक्का कोई चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन इसहाक डार साहब मौजूद हैं और वो कंट्रोल कर रहे हैं। अब विद इन पार्टी मामला उस तरह से नहीं है, जो बाजवा साहब का स्क्रिप्ट था वो तो अब खत्म हो गया। इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को माइनस करना था, मरियम बीबी को माइनस करना था, और इमरान खान साहब उन्होंने कहा था इनका तो कोई हाल ही नहीं है, ये तो फारिग हो चुके हैं। तो ये जो ख्वाहिश थी माइनस करने की, वो ख्वाहिश अब वो पूरी नहीं हुई, और इस तरीके से इमरान खान साहब को माइनस करने की ख्वाहिश जो है वो दिल में लिए, हसरत लिए बाजवा साहब तो चले गए। उसके बाद फिर उन्होंने और भी कोशिशें की, वो बहरहाल उनको बता दिया गया है कि अब आप रिटायर हो चुके हैं, अब आप आराम करें, इसके अलावा आपका कोई रोल नहीं है। और अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर आपको याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जब रिटायर हो रहे थे, यानी कि रिटायर नहीं, उनसे छड़ी वापस ली जानी थी, जनरल कियानी साहब वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ चुके थे, और बाजवा साहब का इरादा मुशर्रफ साहब का इरादा तब्दील हो गया था। उन्होंने डिसमिस करना चाहा था जनरल कियानी साहब को कि इनको फारिग करते हैं, क्योंकि उनको शक हुआ था कि अंदर से ही कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है, लेकिन फिर वो नहीं कर सके थे। तो जैसे ही कियानी साहब ने छड़ी संभाल ली थी, तो फिर मुशर्रफ साहब के साथ जो कुछ हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ था। मुशर्रफ साहब के खिलाफ फिर एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, उनके खिलाफ केस खुलने शुरू हो गए, और यहाँ तक मामला आ गया कि और इधर से जो लो रैंक्स थे, इवन ISI वाले और बाकी ऑफिसर जो हैं, वो पूछते थे कि जनाब हमें कोई डायरेक्शन दें कि ये मुशर्रफ साहब का मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है, इनका क्या करना है। कियानी साहब से जब पूछा जाता तो कियानी साहब कोई जवाब नहीं देते थे, वो खामोश रहते थे। लेकिन आखिर आहिस्ता आहिस्ता नौबत पहुंच गई कि मुशर्रफ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करके पुलिस फाउंडेशन ले जाया गया, पुलिस लाइन ले जाया गया, और उसके बाद वहाँ पे मुशर्रफ साहब ने रेजिस्ट किया, और उन्होंने कहा कि ज़रा थोड़ा सा अपनी ज़ुबान में वापस आ गए, कमांडोज की ज़ुबान में। जब वो मैसेज कियानी साहब तक पहुँचा तो उनको बताया गया कि जी हालात ख़राब हैं, अब आप कुछ ना कुछ करें, कोई ऑर्डर पास करें या क्या करें। फिर उनको कहा गया जी अब इनको आप ईज करें और इनको सब जेल करार दे दें। इनके फार्म हाउस को फिर 1 घंटे के अंदर अंदर डिप्टी कमिश्नर और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने फौरी ये सारा काम किया था, और उनके फार्म हाउस को सब जेल करार दे के उनको फार्म हाउस मुंतकिल कर दिया था। तो इस तरीके से मुशर्रफ साहब भी यही समझ रहे थे उस ज़माने में कि नहीं, मैं अभी तक हूँ और ये सारे मेरे बच्चे ही हैं जिनको मैंने लगाया है। मैंने 9 साल इनको प्रमोट करता रहा हूँ। 2000 साल 1999 से लेके 1999 12 अक्टूबर 1999 से लेके 2008 तक पूरे 9 साल ये मैंने फसल लगाई है। तो ये सारे मेरे बच्चे ही हैं, मेरे हुक्म की तामील करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका था। और
मुशर्रफ साहब भी माइनस कर रहे थे, माइनस करते जा रहे थे। आखिरी दिनों में उन्होंने कहा कि मैं इसको भी माइनस कर दूं, फलां को भी माइनस कर दूं, सबको माइनस कर दूं और उसके बाद फिर मैं खुद कंटिन्यू करूं। तो यही ख्वाहिश बाजवा साहब की थी, सारों को माइनस करते करते जैसे मुशर्रफ साहब माइनस हो गए थे, इस तरीके से बाजवा साहब माइनस हो गए हैं। बाकी सारे मौजूद हैं, तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब मौजूद है, मरियम बीबी मौजूद है, इमरान खान साहब, जरदारी साहब, तमाम के तमाम प्लेयर्स मौजूद हैं, कोई माइनस नहीं हो सका। वो इन्होंने ये 29 नवंबर के बाद भी एक एफर्ट की माइनस करने की, और परवेज इलाही साहब को जो टेलीफोन कॉल गई तो वो भी काम नहीं आ सकी। उसके बाद मजीद रडार जो है वो ऑन हो गया, रडार में कुछ और लोग भी आ गए थे, लिहाजा ये एक चैप्टर हो गया है क्लोज। तो इमरान खान साहब को माइनस नहीं, अब किसी को माइनस नहीं किया जा रहा, इवन नवाज शरीफ साहब को भी माइनस नहीं किया जा रहा। पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में अब मिल बैठ रहे हैं। ईवान सदर जो है वो महव मरकज है, इस वक्त ईवान सदर सेंटर पॉइंट है और उसी सेंटर पॉइंट में सब कुछ चीज़ें जो हैं डिस्कशन हो रही हैं, सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज के साथ ही नहीं बल्कि बाकी जमातों के साथ भी अब राब्ते जो हैं वो हो रहे हैं, इनडायरेक्ट राब्ते हैं और सदर ममलिकत अपना एक आईनी किरदार अदा कर रहे हैं, वो सुप्रीम कमांडर भी हैं, उनको भी मिलान करने की कोशिश की जाएगी आने वाले दिनों में, बल्कि स्टार्ट भी कर दिया गया, उनकी खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा और बहुत सारे काम करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ईवान सदर जो है वो तगड़ा है, मजबूत है और वो एक आईनी किरदार अदा कर रहा है। इसीलिए जरदारी साहब की नज़रें जो हैं वो ईवान सदर पे थी, वो फिल फौर ईवान सदर को खाली करवाना चाह रहे थे, अलवी साहब को फारिग करना चाह रहे थे और वहाँ पे अपना नॉमिनी लाना चाह रहे थे, बल्कि हो सकता है कि वो खुद ही आना चाह रहे थे। लेकिन वो सारी की सारी जो प्लानिंग है, आपको मालूम है कि बहुत सारे जो हैं रियासत के किरदार 90% तो किरदार नज़र ही नहीं आते, सिर्फ 10% नज़र आ रहे होते हैं और जो किरदार नज़र नहीं आ रहे होते 90% असल में वही रियासत होती है और वही अमूर रियासत चला रही होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कशन में हैं। तो बहरहाल अब माइनस का ख्याल तो दिल से निकाल दिया गया है, अब आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं और आम इंतखाबात के लिए माहौल साजगार बनाया जा रहा है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो वज़ीर और जो सियासी रहनुमा जहर उगलते थे उनके जहर में भी काफ़ी कमी आप देखेंगे और चीज़ें मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ेंगी। बहरहाल बेहतरी की तरफ जा रहा है। इस खामोशी, ये एक पॉज आया हुआ है, इस पॉज में एक दूसरे को देखा जा रहा है। ये जो डिस्ट्रस्ट है, ट्रस्ट डेफिसिट है, इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, कम करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही ये कम हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मज़ीद आगे बढ़ेंगी। बाकी खबरें इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।